Good morning students. Welcome to next lecture, class 9th, subject biology, chapter 14, natural resource. तो जैसे कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़े थे, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल क्या है? तो सॉइल इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस consisting of the distribution rocks and decaying organic मटेरियल। सॉइल जो है वो रॉक्स और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स का क्या है, कंसिस्टिंग है, जो एक अर्थ सरफेस का पोर्शन है, पार्ट है। यह क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर द मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है उसके लाइफ को आगे बढ़ाने में। अब हम देखते हैं कि सॉइल, क्रिएशन ऑफ सॉइल, यह नेक्स्ट टॉपिक है। सॉइल का जो क्रिएशन होता है वह कैसे होता है? वेरियस फैक्टर्स, और इसका बहुत सारा फैक्टर्स भी है। जैसे हम देखते हैं सन जो है ये क्या है? सॉइल के फॉर्मेशन में या क्रिएशन के उसको दोनों उसमें हेल्प करता है। तो द सन हीट ऑफ रॉक्स ड्यूरिंग द डे सो दैट दे एक्सपेंड एट नाइट, दीज रॉक्स कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। दिन में गर्म होता है, रात में ठंडा होता है, इसके कारण वो कहता है ब्रेक डाउन होता है, उसका टूटता है। सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ द रॉक्स डू नॉट एक्सपेंड, मतलब कि उसका ऑल पार्ट्स एक्सपेंड नहीं करता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम रेट, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रेक एंड अल्टीमेटली द हग रॉक्स ब्रेक अप इनटू द स्मॉलर पीसेस। और जिसके कारण वह क्या होता है? कुछ पार्ट गर्म होता है, कुछ ठंडा होता है, और इसी के कारण एक्सपेंड और के कारण और वह धीरे धीरे टूटता है, ब्रेक डाउन का छोटे छोटे पीस में। अब देखते हैं नेक्स्ट में वाटर क्या है? तो वाटर, फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। जब फास्ट फ्लोइंग होता है, तेज से पानी बहता है, तो वह अपने साथ बड़े और छोटे पार्टिकल्स को, रॉक्स के पार्टिकल्स को कैरी करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। दीज रॉक्स रब अगेंस्ट other rocks and the result and the absorption cause the rocks of water down into the smaller particles। अब देखते हैं winds भी क्या करता है? उसी तरह जैसे मदद करता है वाटर, सन, उसी तरह winds जो होता है कैरी करता है sand from one place to another place। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ सजीव प्राणी भी आते हैं जो क्या करते हैं? सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखेंगे लीचेन, ए स्लो ग्रोइंग प्लांट्स। Lichen and moss also ground a surface of rocks. While the growing, they release a certain substance that cause the rock's surface to powder down and the from thin layer of the soil। अब देखते हैं सॉइल इरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी का जो क्षय होता है, गलना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग अवे ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय रेन। बारिश के द्वारा मिट्टी का जो ऊपरी सतह होता है वह दह जाता है, या हवा के द्वारा, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब देखते हैं कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का कॉज कारण क्या है? तो ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड का जो ओवर ग्रेजिंग कराना, ज़्यादा मवेशी को चरा लेना, ये भी क्या है? सॉइल इरोजन का कॉज है। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रीज, the upper layer of soil and the erosion by the air and water। तो इस तरह देखिए बहुत सारे कारण हैं सॉइल इरोजन के, मिट्टी के दहने के, पेड़ पौधे के काटना, डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक प्रमुख कारण है। तो अब यह देखिए, अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, यह टॉपिक है केमिकल्स साइकिल। तो यह देखेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। तो देखेंगे द फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड बैक टू द नॉन लिविंग इज कॉल्ड द साइकिल ऑफ सब्सटेंस। इसी को क्या बोलते हैं? साइकिल ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सब्सटेंस फ्लो करता है किससे? फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग, मतलब निर्जीव से सजीव के तरफ, एंड बैक टू नॉन लिविंग इज कॉल्ड, फिर नॉन लिविंग तरफ बैक करता है, उसी को हम लोग साइकिलिंग ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। अब देखते हैं साइकिलिंग ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है। तो साइकिलिंग ऑफ केमिकल्स
elements like carbon, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur and water in the biosphere is called biogeochemicals cycle। इसमें सबका साइक्लिंग होता है, जैसे कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, सल्फर का होता है, नाइट्रोजन का होता है, एक्सेट्रा। इट ऑपरेट्स थ्रू द सॉइल, वाटर, एयर एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अब देखते हैं अब हम लोग देखते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में क्या देखते हैं स्टूडेंट कि द होल प्रोसेस ऑफ इन वाटर इवापोरेट्स एंड द ऑल फॉल्स ऑन द लैंड्स एज ए रेन एंड वाटर फ्लो बैक इनटू द सी बाय रिवर्स इज नॉन एज वाटर साइकिल। मतलब कि वाटर का इवापोरेट होना, क्लाउड्स बनना, क्लाउड्स बनने के बाद फिर वाटर को रेन के रूप में, बारिश के रूप में नीचे आना पानी का, यही क्या है, वाटर साइकिल है। उसी तरह हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। तो ऑक्सीजन साइकिल्स में क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 21%। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है यह कितना है, तो 21% है ऑक्सीजन कहाँ, एयर में। अब तो देखते हैं साइक्लिंग प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एलिमेंट्स इज द कैलकुलेटेड कंटिन्यूअसली थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर ऑक्सीजन साइकिल। जैसे देखते हैं इसमें क्या देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है एनवायरमेंट में, वह ऑक्सीजन साइकिल को क्या करता है, मेंटेन करता है। और उसी तरह देखते हैं कार्बन साइकिल्स। तो कार्बन साइकिल्स की बात करते हैं तो यह 0.03% होता है। कितना है, 0.03%। तो ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल्स का जो चक्र होता है, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स जो होता है वह इसमें निभाता है, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल में देखते हैं तो नाइट्रोजन साइकिल्स जो होता है, इसमें नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन की क्या है, 78%। सबसे पहले जानेंगे कि यह में कितना है, 78% है। लेकिन इसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, इसको इनडायरेक्टली लेते हैं, यह हमको फूड से प्राप्त होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन पहले प्लांट्स के द्वारा वह फिक्स होता है और प्लांट से हमको प्राप्त होता है। देखते हैं द सीक्वेंस इन विच नाइट्रोजन पासेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू द सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म and them is the eventually released back into the atmosphere is called nitrogen cycle। फिर वह बैक होता है कहाँ, एटमोस्फियर में, एटमोस्फियर से जाता है ऑर्गेनिज्म में और सॉइल में, और फिर वह एयर में आता है। इसी को हम लोग साइकिल बोलते हैं। नाइट्रोजन इज इसेंशियल कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लियाई एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए, विटामिन्स एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन। कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है वह एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको वह कंज्यूम नहीं करता है डायरेक्टली। तो इस तरह आप देखें नाइट्रोजन साइकिल। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट में हम लोग एमोनिफिकेशन। इट इज़ ए प्रोसेस, यह एक क्या है, प्रोसेस है बाय विच सॉइल बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज एमोनिया इनटू सॉइल। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल के जो बैक्टीरिया होते हैं, बाय विच सॉइल बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करता है एंड रिलीज करता है एमोनिया कहाँ, सॉइल में। तो इस तरह हम देखते हैं, इसको बोलते हैं एमोनिफिकेशन। अब बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। यह भी एक प्रोसेस है जो क्या करता है, अमोनिया जो होता है कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में और नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। किसमें, तो नाइट्रिफिकेशन में। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया कन्वर्ट होता है। अब पढ़ते हैं डेंट्रिफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, नाइट्रेट्स जो होता है डेंट्रिफिकेशन में नाइट्रेट्स जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रोजन में।
कहाँ? तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के में कन्वर्ट होता है। इस तरह हम लोग देखें विंट्रिफिकेशन। यह लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।